एक नौजवान ने कहा कि हजरत, मुफ्ती साहब थे सीधे साधे विजय, देखिए जो आलिम है, जो हमारे उलमा है, सीधे साधे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह वाले हैं। एक नौजवान ने कहा कि मौलवी साहब रुको, बोला हाँ बोले बाबू, बोला एक सवाल का जवाब दादा, बोला हाँ दे देंगे, बोलो। बोला सोची ला अगर जवाब गलत निकल हो तो 500 टका फाइन लगी। मौलवी साहब बोले रे वाह, ये कौन सवाल करेगा, तुम 500 रुपया फाइन ले लेगा हमसे, हम जवाब नहीं दे पाएंगे, तुम दे देना। बोले नहीं, अगर हम भी देंगे, अगर हम भी सही जवाब नहीं दे पाए तो हम 50 टका देंगे। बोले का है, हमसे 500 लेगा, तुम 50 टका देगा। तो नौजवान बोला कि हजरत आप आलिम हैं, हम जाहिल हैं। बोला अच्छा ठीक है, बोलो क्या सवाल है। तो नौजवान बोला कि हजरत ये बताइए, आसमान में उड़ते हुए कौन ऐसी चिड़िया है जो अपने पैर को सर पे रख ले। तो हजरत बहुत देर तक सोचते रहे, सोचते रहे, सोचते रहे, पसीना निकल गया। 1 घंटा हो गया, समझ नहीं आया। हजरत सोचने लगे कि जितनी भी चिड़िया उड़ती है आसमान में, सबका पैर नीचे रहता है, बैलेंस बना के उड़ती है, ये कौन चिड़िया है कि पैर को सर में रख ली। तो परेशान हो गए, बोले बाबू हमारा पता नहीं। बोला निकाला 500 टका। तो हजरत 500 टका उसको दे दिए। तो हजरत बोले बेटा तहे बता दे। तो वो 500 टका में से 50 टका हजरत तक दाद लिखी। बोला हमरो नहीं मालूम जब वो कौन चिड़िया है। हमारे उलमा बेवकूफ़ नहीं हैं, सीधे साधे हैं, अल्लाह वाले हैं। उनकी मोहब्बत हासिल करो, उनकी खिदमत करो, उनकी दुआएं लो। तो मेरा कहना है, वो बुढ़िया जो थी ना, वो बुढ़िया सबको समझाती थी, ए बस्ती वालों ऐसा ना करो, मस्जिद पखाने की जगह नहीं है, मस्जिद तो नमाज पढ़ने की जगह है। अज़ाब इलाही करीब है, अल्लाह का अज़ाब आ पकड़ेगा। लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं, सब दौलत के पीछे भागा जा रहा है, सब पैसे के पीछे भागा जा रहा है। और एक वक्त वो भी आया, ये बुढ़िया उस बस्ती से निकल गई, ना ना बाबा ना, हम इस बस्ती में अब नहीं रहेंगे। अच्छा, बुढ़िया का उस बस्ती से निकलना था, अल्लाह ने जानते उस बस्ती वालों के साथ में क्या किया। अल्लाह ने उस बस्ती को ऐसे पलटा कि पता ही नहीं चला था कि कभी यहां पर बस्ती थी। अल्लाह ने उस बस्ती को पलट दिया। इसलिए मुसलमानों, इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, कब्रिस्तान है उनका आप अदब करें। बकरी ठोकना कब्रिस्तान में नहीं है, गाय ठोक चराना कब्रिस्तान में नहीं है, मकई सुखाना कब्रिस्तान में नहीं है। खेत है, खेत में सुखा ले, दरवाजा है, दरवाजा में सुखा ले, रोड है, रोड के किनारे सुखा ले। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए कि हमें मरने के बाद भी हमें उसी कब्रिस्तान में जाना है। इंशाअल्लाह अमल करेंगे मेरे भाई, इंशाअल्लाह। कितने लोग करेंगे अमल? हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था। या अल्लाह हम इंसान हैं, हम गुनाहों का पुतला हैं। या अल्लाह ना जाने अनजाने में हम लोगों से गलती हुई है, हम लोगों से भूल हुई है, कब्रिस्तान की मस्जिदों की बेअदबी हुई है। या अल्लाह तेरी बारगाह में हम सब तौबा करते हैं। या अल्लाह हम सब की तौबा को तो अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तेजी के साथ कुछ पैगाम था मैं पहुंचाना चाह रहा था। अच्छा, वक्त की किल्लत है, उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमानों ईमान बनाओ। आज हमारा ईमान बहुत कमजोर है। मैंने पहले कहा था कि बंदूक है और गोली नहीं, मुसलमान है ईमान। अरे बोलो भाई, बताया कि जब कोई मुसलमान शराब पीता है उसके अंदर से ईमान निकल जाता है। तो जब ईमान निकल गया तो वो क्या रहा? अरे बोलो नहीं हो, अरे काफिर रहा ना। ईमान निकल गया तो काफिर है ना हुआ। अब बताओ, शराब का गिलास हाथ में है, कुर्बान जाओ मुसलमानों। अगर उस वक्त मौत आ जाए तो बताइए किस हालत में मौत होगी, किस हालत में मौत होगी। इसीलिए अल्लाह ने मना किया है, शराब के करीब ना जाओ, जुआ के करीब ना जाओ, ताश के करीब ना जाओ। हा। अच्छा, ये अपने इलाके में जुआ भी बहुत ज्यादा चल रहा है। जुआ चलेगी नहीं? अरे जुआ चलेगी नहीं है। ट्रेन में एक बार था, सफर कर रहा था, तो नीचे बैठे हुए थे, तो 2 4 5 लोग वो लोग थे, तो गमछा बिछाया
तो वो लोग तैयारी कर रहा था खेलने का, तो हमने साइड दे दिया, हम किनारे खिड़की की तरफ चले गए कि भाई इन लोगों को डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं है। तो उसमें से एक आदमी हमारे तरफ देखा, बोले क्या मौलाना साहब चलेगा? अल्लाह का बंदा, हम जानते ही नहीं, चलेगा क्या? इन्नमल खमरो वल मैसरो वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान। अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया, ये जुआ, ये जुआ, ये जुआ, ये लॉटरी, ये ताश, ये शराब, ये ढोल, ये पासे, ये सब के सब नुकसानदेह है, इसमें तुम्हारा फायदा नहीं है, इसमें फायदा नहीं है। अरे मुझे कोई बताओ, जुआ खेल के कोई अमीर बना है तो मुझे बताओ। आप मुझे बता दीजिए कि फला का बेटा जुआरी है, पक्का जुआरी, वो जुआ खेल के 3 मंजिला मकान बना दिया है, 10 बीघा जमीन खरीद लिया है, मुझे बताओ, हम भी उसका मुरीद बन जाएंगे। कोई शराब पीकर शोहरत पाया हो, इज्जत पाया हो, कोई ढोल बजाकर शोहरत पाया हो, इज्जत पाया हो, मुसलमानों मुझे बता दो। अल्लाह के कुरान ने मना कर दिया है, इसलिए मुसलमानों अपने ईमान को मजबूत करो। फिलिस्तीन का, अभी फिलिस्तीन में जंगें हो रही है भाई, जंगें हो रही है, सुने कि नहीं? अरे फेसबुक वीडियो वायरल, सुन रहे नहीं? सुन रहे न्यूज, सुन रहे नहीं? सुन रहे? और कुर्बान जाओ, सुन रहे हैं फिलिस्तीन, और वहां के मुसलमानों का ईमान देखना है तो वहां के मुसलमानों का ईमान देखो। एक 70 साल बुढ़िया हॉस्पिटल में एडमिट है, भर्ती है, उसका 50-60 साल का बेटा हॉस्पिटल जाता है माँ की इयादत करने, माँ को देखने के लिए, माँ के रूम में घुसता है, माँ को सलाम करता है, माँ टेक लगा कर बैठती है, और माँ से ये नौजवान, ये बेटा 50 साल का बेटा कहता है कि अम्मी जान, आपका 2 बेटा शहीद हो गया, 3 पोता शहीद हो गया, आपकी बहू शहीद हो गई। वो बुढ़िया, 70 साल की बुढ़िया कहती है अल्हम्दुलिल्लाह, बेटा मुझे उठाओ, वजू बनाओ। वो बुढ़िया वजू बनाती है, 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़ती है कि या अल्लाह, इस शहादत को तू अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। ये ना ईमान है, इसे ना ईमान कहते हैं। फिलिस्तीन का एक नौजवान, मीडिया वालों ने एक फिलिस्तीन का नौजवान से पूछा कि भाई आपके कितने बच्चे हैं? तो बोला कि शादी नहीं हुई। तो बच्चे कहाँ से होंगे? तो बोले अल्लाह, शादियां नहीं किए, उम्र कितनी हो गई? बोली 40 साल। तो मीडिया वालों ने कहा, मीडिया वाले पूछा कि 40 साल उम्र हो गई, आखिर आपने शादी क्यों नहीं किया? इसकी ताखीर की वजह क्या है, देरी की वजह क्या है? तो ये नौजवान ने कहा कि मीडिया वाला सुनो, हम फिलिस्तीनी नौजवानों ने कसम खाया है, कसम खाई है कि जब तक मस्जिद अक्सा को आजाद नहीं करा लेंगे हम निकाह नहीं करेंगे, हम शादी नहीं करेंगे, मेरे घर में खुशियां नहीं आएगी जब तक मस्जिद अक्सा को हम आज़ाद नहीं करा लेंगे, यहूदियों के कब्जे से मस्जिद अक्सा को आज़ाद नहीं करा लेंगे। एक वो नौजवान है, एक हमारा नौजवान है। मोबाइल में हमारा नौजवान का फोटो, लड़की का फोटो लेके घूमता है। अब मैं से बोलेगा मियां